शाम ढल रही थी। विष्णु नैना को लेकर घने जंगलों से जा रहा था। चाचा, हम इतनी शाम को कहाँ जा रहे हैं? माँ और भैया परेशान होंगे। चलिए ना, घर चलते हैं। आहा, बस थोड़ी दूर चलना है बेटा। अरे मैं हूँ ना, चिंता मत करो। पता है बेटा, मैं तुम्हें एक जगह ले जा रहा हूँ। वहाँ तुम्हारी जिंदगी के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। आराम से आओ बेटा। ठीक है चाचा, पर जल्दी चलिए, रात होने से पहले घर भी पहुँचना होगा। वो तेजी से एक झोपड़ी तक पहुँचे, जहाँ पहले से एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा था। ये कौन है? चाचा, हम यहाँ क्यों आए हैं? बेटा, तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। बस थोड़ा सा इंतजार करो, आराम से। और विष्णु, बताओ भाई, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? रामलाल, देखो, ये रही मेरी भतीजी। बताओ, क्या ये तुम्हें पसंद है? मैं इससे तुम्हारी शादी करा दूंगा। ये आप क्या कह रहे हैं चाचा? मैं इस बूढ़े आदमी से कैसे शादी कर सकती हूँ? आप मजाक तो नहीं कर रहे? अरे बेटा, मैं मजाक क्यों करूंगा? देख बेटा, मेरा भाई इस दुनिया से चला गया है ना तब से तू, तेरी माँ और तेरा भाई मुझ पर बोझ बनकर बैठे हुए हो। मेरी छाती पर मूंग दल रहे हो तुम। और अब वक्त आ गया है बेटा कि मैं जो खर्च कर चुका हूँ उसका हिसाब बराबर करूं। इसीलिए तुम्हारी शादी इस रामलाल से करूंगा और इसके बदले ये मुझे ढेर सारा पैसे देगा। जमींदार रामलाल, ठीक है ना? सौदा याद है ना? हाँ विष्णु, मुझे पूरा सौदा बिल्कुल ठीक तरह से याद है। तुम मुझसे शादी कर लो नैना, फिर तुम्हारे माँ बाप और भाई की जिंदगी आराम से कटेगी, कोई समस्या नहीं होगी। नहीं, ऐसा मत कीजिए चाचा। आप मेरे पिता जैसे हैं और मैं आपकी बेटी जैसी। मेरी शादी इतने बूढ़े से मत कराइए। भगवान के लिए कुछ तो रहम करिए। ए बेटवा, मैंने रहम करना छोड़ दिया। एक बार तुम्हारे परिवार पर रहम किया तो आज तक भुगत रहा हूँ। अब नहीं करूँगा। अब बस तुम्हें इससे शादी करनी होगी। मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता, समझी? मैं ऐसा नहीं करूँगी। इतना कहकर नैना घर की ओर भाग पड़ी। अरे वो तो देखो भाग गई। भाई पकड़ो उसको, पकड़ो, दौड़ो उसको पकड़ो। अरे चलो चलो, पकड़ो। कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारी शादी उससे करा कर ही रहूंगा। ए नैना, रुको! ए नैना! विष्णु और रामलाल नैना के पीछे पीछे दौड़े। नैना अपने घर पहुंची। क्या हुआ बेटी? तू इतनी परेशान क्यों दिख रही है? कहाँ से भाग कर आई है? माँ, देखो ना, चाचा मेरी शादी एक बूढ़े आदमी से कराना चाहते हैं, वो भी मुझसे काफी बड़ा है। तू कैसी बातें कर रही है? विष्णु ने तो हमारा ध्यान रखा है। विष्णु ने तो हमारी इतनी मदद की है। तू ऐसा इल्जाम क्यों लगा रही है? उसी समय विष्णु और रामलाल वहां आ पहुंचे। हाँ, बहुत तेज भागती है बेटा तू। वैसे हेमा, ये जो कह रही है ना, बिल्कुल सच कह रही है। मैं इसकी शादी इस जमींदार रामलाल से करने वाला हूँ। ये क्या कह रहे हो विष्णु? ये तुम्हारी बेटी की उम्र की है। भगवान के लिए ऐसा मत करो। जब से मेरा भाई चला गया है ना, तब से तुम तीनों मेरे ऊपर बोझ बनकर बैठे हो। अब मैं तुम्हारा खर्चा नहीं उठाना चाहता और मैं इस नैना की शादी इस जमींदार रामलाल से करवाकर अब तक तुम्हारे ऊपर जितना खर्चा हुआ है सब वसूल करूंगा। हाँ। नहीं चाचा जी, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। मेरी बहन की शादी मैं इस बुढ़े से कभी नहीं होने दूंगा। अच्छा, ओ ले। अगर तुझे अपनी बहन की इतनी ही फिक्र है तो कहीं काम धंधा क्यों नहीं ढूंढता और पैसा कमाकर क्यों नहीं लाता? मेरी छाती पर मूंग तलने के लिए बैठा रहता है घर में। अरे घोड़े जैसा बड़ा हो गया है, कुछ करता क्यों नहीं है? इतनी ही चिंता है तो। हाँ, तो ठीक है, मैं काम ढूंढ कर लाऊंगा। मुझे 1 सप्ताह का वक्त दीजिए। अगर 1 सप्ताह में काम नहीं मिला और तुम हमारे खर्च का हिसाब नहीं कर पाए तो मेरी बहन की शादी इसी रामलाल से करवा देना। कन्यादान मैं करूंगा, ये मेरा वादा है।
ये हुई ना कुछ मर्दों वाली बात। शाबाश शाबाश। तो ठीक है भाई, ये तय रहा 1 सप्ताह का समय। तो रामलाल, सुन लिया ना, तैयारी करो 1 सप्ताह बाद शादी करने की, बड़े धूमधाम से होगी। और हाँ, 1 सप्ताह के बाद मैं कुछ भी नहीं सुनूंगा। विष्णु वहाँ से चला जाता है। बेटा, 1 सप्ताह में इतने पैसे कहाँ से जुटाओगे? तुम्हें तो काम भी नहीं मिला है। भैया, समंदर से खूब मछलियाँ मिलती हैं, तुम मछली पकड़कर बेचो, हमें अच्छे पैसे मिल जाएंगे और हम चाचा के चंगुल से आजाद हो जाएंगे। ठीक है, मैं आज ही बाजार से जाल लेकर आता हूँ और मछली मारूंगा। ये सही उपाय है। ठीक है नैन। फिर राहुल बाजार से जाल ले आता है और समंदर में जाल डालता है। हे भगवान, आज मुझे ढेर सारी मछलियाँ मिल जाएं ताकि उसे बेचकर ढेर सारा पैसा कमाऊं और मेरी बहन की शादी उस बुढ़े से ना करना पड़े और माँ की तबीयत भी ठीक रहे। तभी राहुल जैसे ही जाल खींचता है, उस जाल में बहुत सारी मछलियाँ फंसती हैं। उनमें एक सुनहरी मछली भी होती है। अरे वाह, ये तो बहुत सारी मछलियाँ फंस गई। वाह वाह भगवान, क्या बात है। धन्यवाद भगवान, धन्यवाद। अरे ये क्या, ये सुनहरी मछली कैसी है? ये दिखने में तो साधारण नहीं लग रही। राहुल सुनहरी मछली को समंदर से उठाता है। अरे बाप रे बाप, ये तो बहुत बड़ी और सुनहरी मछली है। अगर इसे बाजार में बेच दूंगा फिर तो मुझे ढेर सारे पैसे मिल जाएंगे। ये भगवान, धन्यवाद धन्यवाद, क्या दिया है तुमने। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे इंसानों के हवाले मत करना, वरना वो मेरी जान ले लेंगे। इसके बदले मैं तुम्हें बहुत सारी खुशियाँ दूंगी। अरे बाप रे, क्या तुम मछली होकर बोल सकती हो? तुम बातें कैसे कर सकती हो? हे भगवान, मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? सपना नहीं, ये हकीकत है। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। हाँ, ठीक है। मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मैं किसी को यूं तड़पा कर अपना दुख नहीं दूर कर सकता, इसीलिए मैं तुम्हें जाने दूंगा, तुम चिंता मत करो। राहुल सुनहरी मछली को तालाब में छोड़ देता है और बाकी मछलियाँ लेकर घर आता है। हाँ, बाप रे बाप, मुझे तो अब तक यकीन नहीं हो रहा कि मैंने एक मछली से बात की। हे भगवान, क्या था ये? चलो, अच्छा ही है छोड़ दिया, नहीं तो कोई काला जादू करने वाली होती तो पता नहीं मेरे साथ और क्या क्या होता। चलो, जो है अच्छा है, अब यही लेकर घर चलता हूँ। फिर राहुल जैसे ही घर पहुँचता है, हेमा बेहोश पड़ी हुई थी। अरे माँ, आपको क्या हो गया? आप बेहोश कैसे हो गई? माँ, ए माँ, कुछ बोलो ना। माँ, ए माँ। भैया, लगता है माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई है। हमें वैद्य जी से औषधि लेनी पड़ेगी, लेकिन हमारे पास पैसे भी नहीं हैं। अरे बहन, अब मैं क्या बताऊं, मेरे जाल में बहुत सारी मछलियां नहीं फंसी और आज ढंग से मछलियां भी नहीं पकड़ पाया मैं। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। आप चाचा से मांग कर देखो ना। ठीक है, मैं देखता हूँ। फिर राहुल विष्णु के पास जाकर कहता है, चाचा जी, बात यह है कि कुछ पैसे चाहिए थे। माँ की तबीयत खराब है, मुझे उनके इलाज के लिए पैसे चाहिए। अच्छा बेटा जी, सुबह तो बड़ी अकड़ अकड़ कर, छाती चौड़ी करके बातें कर रहे थे कि तुम्हें हमारी मदद की जरूरत नहीं है। फिर क्या हुआ? मैं पैसे वैसे नहीं देने वाला, चल जा यहाँ से, निकल। चाचा जी, आज पहला ही दिन है। मैं काम के लिए गया था, मछली पकड़ने गया था, पर आज इतना पैसा नहीं मिल पाया कि माँ का इलाज करा सकूं। ठीक है बेटा, मैं तुझे पैसे दूंगा, लेकिन बेटा जो तेरा वो 5 एकड़ वाला खेत है ना, हाँ, जो एक साथ एक लंबा में है, वो मेरे हवाले करना होगा। ठीक है चाचा जी, मैं आपको वो जमीन दे दूंगा। इस वक्त मेरी माँ को बचाना ज्यादा जरूरी है।
मुझे जमीन की जरूरत नहीं है, आप मुझे बस पैसे दे दीजिए। हाँ बेटा, समझ रहा हूँ, माँ को बचाना जरूरी है। रुक जा, मैं अभी पैसे लेकर आता हूँ। रुक जा। विष्णु अलमारी में से एक कागज और कुछ पैसे निकाल कर लाता है। बेटा, ये ले कागज ले, इस पे अंगूठा लगा दे और ये पैसे तेरे हो जाएंगे। ले बेटा। हाँ ठीक है चाचा जी। राहुल वो पैसे लेकर कागज पर अंगूठा लगा देता है। आहा, अब देखना मैं तुम सबके साथ क्या क्या करता हूँ। राहुल जल्दी से पैसे लेकर माँ के लिए औषधि लाता है और वो औषधि हेमा को देता है। हाँ माँ, ये लो, मैं दवा लेकर आया हूँ, जल्दी से खा लो, फिर ठीक हो जाओगी। लो माँ, लो। हेमा की तबीयत कुछ सुधरती है पर पूरी तरह से ठीक नहीं होती। हे भगवान, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं और कैसे करूं। हिम्मत रखो भैया, हम धीरे धीरे माँ को भी ठीक कर लेंगे। फिर आधी रात को नैना के सपने में वही सुनहरी मछली आती है। नैना, तुम्हारे भाई ने मेरी जिंदगी बचाई है, मुझे आजाद किया है। अब तुम सबकी खुशियों का ध्यान रखना मेरी जिम्मेदारी है। अब तुम्हारी सारी तकलीफें खत्म हो जाएंगी। तभी नैना नींद से जाग जाती है। ये क्या, मेरे सपने में सुनहरी मछली कहाँ से आ गई? ये वही मछली है जिसके बारे में कहानियाँ सुनी जाती थी। आज मेरे सपने में कैसे आ गई? मैं ये बात भैया को बताऊंगी तो वो बहुत खुश होंगे। नैना राहुल के पास भागती है जो तालाब की ओर जा ही रहा होता है। भैया रुकिए, आपसे कुछ कहना है। हाँ बताओ नैना, क्या कहना है, बोलो। तुमने उसकी जान बचाई है, अब वो हमारी तकदीर बदल देगी। हाँ, मेरे जाल में सुनहरी मछली आई थी, मैंने उसे छोड़ दिया। वो बोलती भी थी, मैंने उसे तालाब में जाने दिया। कहीं काला जादू तो करने वाली नहीं थी, ऐसा कुछ होता तो फिर बड़ी मुसीबत हो जाती। अच्छा नैना, अब जा, माँ का ध्यान रखना, मैं जा रहा हूँ मछलियाँ पकड़ने। जा। आप मेरी बात पर विश्वास करो ना भैया। अरे बहना, ये सब केवल सुनने समझने की बातें हैं, किस्से कहानियों वाली बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। तुम बस माँ का ध्यान रखना, मैं पैसे जुगाड़ कर आता हूँ। राहुल तालाब पर जाकर जाल डालता है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। हर दिन राहुल के जाल में बहुत सारी मछलियाँ आती हैं। ये देखकर गांव वाले उसकी तारीफ करने लगते हैं। अरे तूने देखा भाई सुनील, राहुल का जाल एक भी दिन खाली नहीं रहता। उसके पास हर दिन ढेर सारी मछलियाँ फंसती हैं। अच्छा, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है भाई? मतलब किसी के जाल में 3 दिन लगातार मछलियाँ कैसे फंस सकती हैं? जरूर इसके पीछे कोई रहस्य है। अरे उसका भाग्य अच्छा है, पहले उसका चाचा मारता पीटता था, अब लगता है कि उसकी किस्मत चमक गई है। अब देखना, उसकी बहन और माँ की भी किस्मत खुल जाएगी। हाँ, जो सब दिन दुख झेलता है उसकी किस्मत एक दिन जरूर बदलती है। अब देखना, विष्णु का घमंड चकनाचूर हो जाएगा। वो कहावत है ना, हर कुत्ते का दिन बदलता है। लगता है राहुल का दिन आ गया है। विष्णु ये सब सुन लेता है। उसकी वजह से आज पूरे गांव में मेरे नाम की हंसी उड़ा रहे हैं। मैं इसका बदला लूंगा। आखिर उसके जाल में इतनी सारी मछलियां फंस कैसे रही हैं? जो पहले खाने को मोहताज था, 1 महीने में उसके पास पैसा भी आ गया। मुझे कुछ ना कुछ तो तिकड़म करना ही पड़ेगा। कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन विष्णु जा रहा होता है, तभी कुछ गांव वाले उसे रोक लेते हैं। अरे विष्णु, राम राम भाई, कहाँ जा रहे हो इधर? अच्छा हाँ, मुझे क्या लगता है कि तुम्हारा भतीजा राहुल है ना, जो कोई जादू कर रहा है। उसके जाल में मैंने कल अपनी आंखों से देखा है। अरे क्या, इतना भर भर के मछली फंसी हुई थी, ऐसा थोड़ी ना होता है। अरे मुझे नहीं पता कैसे क्या हो रहा है,
पर ऐसा लग रहा है कि शायद वो काला जादू कर रहा है। हमें इसका पता लगाना चाहिए। हाँ, पता करना चाहिए। मतलब पहले तो लगता था कि उसकी किस्मत चमकी है, पर भाई हमेशा नहीं चमक सकती ना। अब तो लगता है कि दाल में कुछ काला है। गांव में अफवाहें फैलने लगती हैं और लोग राहुल पर शक करने लगते हैं। फिर एक रात विष्णु सोचता है, बस यही मौका है। अगर मैंने कुछ ऐसा कर दिया कि सब गांव वाले शक करें और फिर सब मिलकर उसे गांव से बाहर निकाल दें, तो मेरी इज्जत लौट आएगी। ये ठीक रहेगा। विष्णु अपनी अलमारी खोलता है और उसमें से एक सोने का सिक्का निकालकर राहुल के जाल में डाल देता है। सवेरे राहुल बिना देखे जाल उठाकर समुद्र के किनारे चला जाता है और जैसे ही वो जाल खींचता है, उसमें वही सोने का सिक्का चमकने लगता है। अरे, मेरे जाल में ये सोने का सिक्का फंस गया। ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, अरे, अब सच में मेरी किस्मत चमकने वाली है। सोने के सिक्के भी मछलियों के साथ फंसने लगे हैं। क्या बात है, क्या बात है। राहुल वो सिक्का लेकर खुशी खुशी घर आ जाता है। क्या हुआ भैया, आज तो आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं। अरे देख बहन, आज मुझे समंदर से ये सोने का सिक्का मिला है। मछलियों के साथ अब तो मुझे सोने के सिक्के भी मिलने लगे हैं। देख देख देख। ये सिक्का आपको कहाँ से मिला भैया? अरे, तू इतनी घबरा क्यों रही है? मैंने इसे समंदर से ही निकाला है। भैया, ये सिक्का आपके पास नहीं होना चाहिए, हम मुसीबत में फंस जाएंगे। इतने में विष्णु वहाँ गांव वालों को इकट्ठा करके ले आता है। अरे देखो 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 रे सब लोग देखो। मुकेश देख, इस राहुल ने समंदर का खजाना चुराया है। अब समंदर के देवता हमारे गांव पर क्रोध बरसाएंगे। ये क्या कह रहे हो विष्णु भाई? इसने अपने जाल से समंदर का खजाना निकाला है। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। वो सिक्का मेरे जाल में खुद फंसा था, इसीलिए मेरे पास है। आप झूठ बोल रहे हैं चाचा, ये समंदर का सिक्का नहीं लगता, ये जरूर आपकी चाल है। देखो 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 गांव वालों, अरे जिसे हमने अपने बच्चों जैसा पाला, इनके बाप नहीं था तो बाप का प्यार दिया, और आज यही बच्चे अपने बाप जैसे चाचा पर घटिया इल्जाम लगा रहे हैं। अरे बेटी, तू तो मेरी बेटी जैसी है, तू ऐसा कैसे सोच सकती है बेटा? चाचा जी, मैंने कुछ नहीं चुराया। सिक्का अपने आप मेरे जाल में फंस गया था। आप लोग मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं करते? मैंने कुछ गलत नहीं किया है। देखो गांव वालों, ये अब हमारा नहीं पूरे गांव का मामला है। अगर हमने कुछ नहीं किया तो समंदर का प्रलय हम सब पर टूटेगा। फिर कहना नहीं कि हमने बताया नहीं। ये बताओ कि तुमने ऐसा क्यों किया राहुल? समंदर का खजाना चुराने की क्या जरूरत थी भला? अरे लेकिन मुझ पर तरस खाओ, मेरी बात समझो। मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। आप लोग मेरे बेटे पर झूठा इल्जाम क्यों लगा रहे हैं? मेरा बेटा कभी ऐसा नहीं कर सकता। बस भाभी जी, बस 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 बस, आप तो बोलिए ही मत। आप तो अपने ही बच्चे का पक्ष लेंगी, आप सही बात तो करेंगी नहीं। नहीं तो देखो भाई, जिसने ये किया है उसे समंदर में जाना होगा। अगर समंदर देवता खुश होंगे तो ये जीवित बाहर आ जाएगा, नहीं तो देवता उसे अपने पास बुला लेंगे। भगवान के लिए चाचा ऐसा मत कीजिए। बेटा, अगर इसे कुछ होगा तो वो तो इसके कर्मों की सजा होगी ना। हाँ विष्णु भाई, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसे समंदर के हवाले करना पड़ेगा। अब देवता ही इसका फैसला करेंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात है। सभी मिलकर राहुल को जबरदस्ती समंदर के किनारे ले आते हैं। हाँ, तो मेरे कलेजे के टुकड़े, मेरे बेटे, अब जा। चलो भाई, सब लोग इसको उठाकर समंदर में फेंक दो। उठाओ उठाओ। अरे नहीं 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 नहीं, ऐसा मत, मुझे मत फेंको। नहीं नहीं, रुको, नहीं 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 नहीं।
तभी एक तेज रोशनी फैलती है और सुनहरी मछली राहुल को लेकर समंदर से बाहर आती है। ये क्या? ये तो वही सुनहरी मछली है, समंदर की रक्षक। समंदर की रक्षक, आप यहाँ? तुम्हें शर्म आनी चाहिए, एक निर्दोष के साथ ऐसा व्यवहार किया। इसका दिल बहुत पवित्र है, इसने मेरी रक्षा की थी और तुम लोगों ने इस पर झूठा इल्जाम लगाया। देखिए, मुझे माफ कर दीजिए सुनहरी मछली, लेकिन हमने सोचा इसने समंदर का खजाना चुराया है। समुद्र देवता के गुस्से के डर के कारण ऐसा किया। इसने कोई चोरी नहीं की, ये सब विष्णु का कारनामा है। इसने ही सिक्का इसके जाल में रखा ताकि इसे झूठे इल्जाम में फंसाया जा सके, और वो सिक्का इसका खुद का भी नहीं। इसने वो सिक्का महल के खजाने से चोरी किया है। क्या? विष्णु, तुमने ऐसा किया? तुमने हम सबको धोखा दिया? नहीं, ये झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है ये। इतना कहते ही विष्णु का चेहरा बदलने लगा, पूरा चेहरा काला पड़ गया। जो झूठ बोलता है उसका चेहरा खुद काला हो जाता है। अब तेरा समय खत्म हुआ, अब तू वहीं जाएगा जहाँ तेरा स्थान है। विष्णु जमीन पर गिरता है, रोने लगता है। राहुल, तुमने मेरी रक्षा की थी, लेकिन कभी मुझसे मदद नहीं मांगी। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे घर की सारी तकलीफें अब समाप्त होंगी और तुम सुखी जीवन जी सकोगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुनहरी मछली, आपने आज मुझे बेगुनाह साबित किया, नहीं तो मेरे चाचा ने तो मेरी मौत का इंतजाम ही कर लिया था। सुनहरी मछली मुस्कुराकर समंदर में लौट आई। बेटा राहुल, हमें माफ कर देना। हम सब तुम्हारे चाचा की बातों में आ गए थे। तुम सच में बड़े भाग्यशाली मछुआरे हो। समंदर की रक्षक खुद तुम्हारी रक्षा कर रही है। अब कोई तुम्हारा क्या ही बिगाड़ सकता है। माफ करना बेटा, माफ करना। सभी गांव वाले राहुल से माफी मांगते हैं। फिर राहुल घर पहुंचता है। बेटा, तू ठीक है ना? हाँ माँ, सुनहरी मछली ने मुझे बचा लिया और चाचा को उनके किए की सजा मिल गई। ये क्या, मैं तो पूरी तरह स्वस्थ हो गई हूँ। मुझे अपने अंदर नई शक्ति महसूस हो रही है। हाँ माँ, ये उसी सुनहरी मछली का कमाल है। उसने मुझसे कहा था कि हमारे सारे दुख अब खत्म हो जाएंगे। हाँ माँ, अब हमारे दुख के दिन बीत गए। तभी आधी रात को विष्णु खंजर लेकर चुपके से घर में आता है। तुम्हारी वजह से मैं अपना चेहरा किसी को दिखाने लायक नहीं रहा। इसकी सजा तो तुम्हें भुगतनी ही पड़ेगी। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। फिर जैसे ही विष्णु खंजर मारने वाला होता है, तभी राहुल की नींद खुल जाती है। अरे चाचा, आप ये क्या कर रहे हैं? मुझे मारना चाहते? अचानक तेज रोशनी होती है और विष्णु वहाँ से गायब हो जाता है। हाँ, ये क्या हुआ? चाचा कहाँ गए आप? चाचा, विष्णु चाचा। नैना जागती है। क्या हुआ भैया? नैना, चाचा जी मुझे मारने आए थे, लेकिन अचानक से तेज रोशनी हुई और वो गायब हो गए। भैया, जिसने जैसा किया वैसी सजा मिली। उनका दिल काला था, इसलिए सुनहरी मछली ने उन्हें उनके कर्मों की सजा दी। हाँ बेटा, जो जैसा करता है वैसा फल पाता है। अब सो जाओ। हेमा और नैना सो गई, पर राहुल सोच में डूबा रहा। आखिर वो मेरे चाचा थे, मुझे उन्हें सही सलामत लाना होगा। राहुल समंदर किनारे जाकर सुनहरी मछली को पुकारता है। सुनहरी मछली, बाहर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। सुनहरी मछली, बाहर आओ। तभी सुनहरी मछली बाहर आती है। क्या बात है राहुल? क्या तुम मेरे चाचा को फिर से जीवित कर सकती हो? उन्हें वापस ला दो। नहीं राहुल, हर पापी के लिए एक जगह तय होती है। तुम्हारे चाचा अब उसी स्थान पर हैं जहां उन्हें होना चाहिए। उनकी सजा तय है, वो कभी वापस नहीं आ सकते। राहुल की आंखों से आंसू गिरते हैं जो समंदर में मिल जाते हैं। तभी पीछे से नैना आती है।
चलिए भैया, पछताने से कुछ नहीं होगा। जिसके भाग्य में जो लिखा होता है वही होता है। फिर राहुल चुपचाप सिर झुकाकर घर लौट आता है और अपनी माँ और बहन के साथ सुखी जीवन जीने लगता है।